कुछ मिलती है जहां में अपनों की यादें, कुछ मिलती है जहां में अपनों की यादें, हम भूल गए वो जो थी मेरे इरादे। काश वो दिन फिर लौट आ जाए, काश वो दिन फिर लौट आ जाए, गुलशन में रौनक फिर से जगमगाए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एहसान स्टडी में। चलते हैं आज की मैथ की दुनिया में अगला कदम बढ़ाते हुए। शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बताने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं आगे के समय को वेस्ट ना करते हुए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूँ यहाँ पे मैथ में संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? कोई भी हर चीज का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम पर अपना काम करता है और सिस्टम के हिसाब से जो भी काम करता है वो एकदम सुटेबल होता है, एकदम सही जाता है। तो मैथ का भी एक सिस्टम है जो उस सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं तो सही जाएगा। कल मैंने आपको बताया था मैथ के कुछ सांकेतिक चिन्हों के बारे में बताया था, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ये मेरा मैथ का पार्ट 3 नंबर है, तीसरे दिन है, ठीक। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले संख्या होता है। तो संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, ये 0 का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, 0 कैसे काम करता है मैथ की दुनिया में। तो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 9, ये आगे भी जा सकता है, 100 तक जा सकता है ये, या उससे भी 1000 तक जा सकता है। इसका अनंत जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश या 9 1000 लाख ऐसे जाते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या होता है, संख्या का कई भाग होते हैं, संख्या का अलग अलग भाग होते हैं। तो अलग अलग भाग को जानना बेहद जरूरी होता है। अगर मान के चलिए आप संख्या के बारे में विस्तार रूप से नहीं समझेंगे तो फिर मैथ में कठिनाई आ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूं जी आपको आगे चल के दिक्कत हो। तो इसको क्लियर कीजिए। संख्या में सबसे पहले आ जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिख के बता दिया हूं, जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्या जो है ये 1 2 3 ये 4 है ना, ऐसे ही इसके आगे शून्य लग जाए यानी कि 0, तो ये पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, हिंदी में बोल देता हूं 0 1 2 3 4 5 6, जो 0 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सिंपल भाषा में जानिए। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ये दो को चीज होती है। जैसे मान के चलिए साधारण भाषा में कहते हैं ऊपर की ओर और नीचे की ओर, यानी कि कम और बेस, ठीक है ना। तो कम और बेस ये दोनों को मिला दिया जाए तो वो पूर्णांक हो जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पे है -5 -4 -3 -2 -1, यहाँ तक देखिए ये माइनस इधर से अनंत तक आ रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये इधर कितना हो भी जा सकता है, -6 -7 -8 -9 1000 लाख करोड़ कितना हो भी जा सकता है। इधर ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 1 2 3 4 5, इसका भी ये धन पूर्णांक में है, इसको यहाँ 100 1000 लाख जितना भी चाहिए उतना आगे ये जा सकता है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपको धन पूर्णांक। अभी आपको समझाया है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ये पूर्णांक की संगति में। धन पूर्णांक क्या होता है, जिसमें प्लस हो, जिसमें प्लस हो वो धन पूर्णांक है।
और जिसमें माइनस हो वो ऋण पूर्णांक है। प्लस का माने हो गया जो आगे की तरफ जो चीजें बढ़ रही है, आगे की तरफ जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें वृद्धि होती है, बढ़ंती होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। और जिसमें वृद्धि ना होती है तो उसको हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ पे ये +6 +7 ये आगे जाता जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ये प्लस में है तो इसमें वृद्धि हो रही है, ये आगे तक बहुत आगे तक ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक, ठीक है। इसमें वृद्धि हो रही है। और ऋण पूर्णांक में क्या होता है, वृद्धि नहीं होती है, वो माइनस में जाता है, वो घटते रहता है, पॉइंट बाई पॉइंट वो घटते रहता है, जो जिससे क्या होता है वो घटते 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 वो माइनस की ओर उसकी संख्या ज्यादा चली जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक आप समझ गए हैं जी क्या होता है। आगे चलिए, आगे आपको मैं फिर से बताता हूं आगे की। अगला हमारा आ जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए कहते हैं लोग p/q, इसे परिमेय संख्या हम कहेंगे, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, p/q x/z, ऐसे कोई भी लिख सकते हैं, या ऐसे नहीं होता है जो 4/5 है, 2/3, ठीक, 6/8, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं, ठीक। अगला हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा √3 है, यहाँ पे √5 है, √2/7 है, या √5/7 है, इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। यहां तक आप क्लियर है। अगला चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या वो होता है जो परिमेय संख्या को, ये परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को, इस दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए इससे, ये वास्तविक संख्या आपका हो गया। जैसे 2/5 हो गया, √3 हो गया, देखिए 2/5 परिमेय संख्या है, √3 ये अपरिमेय संख्या है, √9/25 यानी कि 9/25 ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को दोनों को आप मिला दीजिएगा तो वास्तविक संख्या वो हो गया। क्लियर यहाँ तक? अगले चलते हैं, अगला है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से जिसमें भाग लग जाता है, 2 से जो कट जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इत्यादि आगे चलता जाएगा। ये सीधे साधी भाषा में जानिए, जो संख्या 2 से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या जो 2 से विभाजित न होता हो, जो 2 से नहीं कटता हो, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हुआ, ये 2 से नहीं कटता है, 3 हुआ, ये 2 से नहीं कटता है, 5 है, ये 2 से नहीं कटता है, 7 है, 2 से नहीं कटता है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, ठीक है। ये जो संख्या आगे चलता जाएगा आपको 100 तक, 1000 तक, लाख तक, ये 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसको हम विषम संख्या कहते हैं। यहां तक डाउट क्लियर है आपका? अगला स्टेप चलते हैं। अगला है अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जिसका 2 गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे आप फिर सोचेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड वो होता है, अगर मान के चलिए आप 13 का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे मान के चलिए 13 का गुणनखंड, 13 नहीं, मान के चलिए यहाँ पे 3 का गुणनखंड आप करते हैं, तो 3 के पहाड़ा में कितना आएगा? 1 गुने 3 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3 आया। और फिर 2 गुने 3 कीजिएगा तो यहाँ पे 6 आया, जो ये गलत है। 1 गुने 3 कीजिएगा तो 3 आएगा। आप 3 गुने यहाँ पे 1 कीजिएगा, 3 गुने 1 कीजिएगा तो फिर आपका 3 ही आएगा। यहाँ पे आपका गुणनखंड कितना बनता है? 1 और 3, 1 और 3 बनता है, ये 2 को बनेगा।
इसके अलावा आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 से अधिक हो जाएगा। आप 3 से अधिक हो जाएगा तो वो इसके गुणनखंड में नहीं आएगा। इसके अलावा चलते हैं हम, तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप फिर हमसे उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या क्या होता है, जो 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो जाए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप तो यहाँ पे क्लियर हो गया जो गुणनखंड क्या होता है। अगर नहीं हो आपको समझ में आया होगा तो गुणनखंड पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा और उसको आप देखकर समझ लीजिएगा। तो भाज्य संख्या वो होता है जो जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हमें भाज्य संख्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए जी, 2 का हमको गुणनखंड करना है, 2 का गुणनखंड करना है, तो नहीं 2 का गुणनखंड नहीं होता है, 4 का गुणनखंड, सॉरी 4 का गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुने 2 हो जाएगा और फिर गुने 2 हो जाएगा, ये आपका बराबर 4 आ जाएगा यहाँ का। या 2 गुने 2 कर सकते हैं, ये भी 4 आ जाएगा। 1 गुने 4 कर सकते हैं, फिर भी 4 आ जाएगा। या 4 गुने 1 कर सकते हैं, फिर भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 का गुणनखंड कितना हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 गुने 2 गुने यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ की यानी कि 4 का गुणनखंड 3 हो गया, यानी कि जो से अधिक हो गया तो इसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। जिस संख्या का गुणनखंड 1 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। अगला स्टेप आपको मैं कल बताऊंगा, इसके बाद मैथ की दुनिया में आगे हम चलेंगे अगला स्टेप की ओर। कल डेफिनेशन के साथ ही सभी चीज़ों का मैं बता दूंगा, यानी कि परिभाषा इसका लिख के आपको बता दूंगा, जिस संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, जो भी है उसको मैं कल परिभाषा के साथ आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आज उसको एक नोट आप बनाते चलिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका एक ठो नोट आप बनाते चलिएगा, और जिसमें जो भी कठिनाई आपको मिलता जाएगा उसको मेरे साथ शेयर करते चलिएगा और डाउट को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।